سيدي، ألين ورجاله يلي خلوا رجالنا يستشهدوا موجودين هلأ بالضيعة يلي فيها شيدام، ونحن بطريقنا لهنيك، ويوروك لاحقنا كمان سيدي. كاكان، بتجيبوا المجرمين بدون ولا طلقة إذا كان ممكن. كتير مهم إنه ما يصير عندكم فوضى نهائياً، فهمت علي؟ مثل ما بتأمر سيدي. انتبهوا منيح، والله يكون معكم. شكراً لك سيدي. شوفي لي الملازم شيدان بأي ضيعة موجودة. بهي الضيعة سيدي. ومين موجود معه؟ الرقيب سلجوق والرقيب إلياس سيدي. البنت المسكينة مو بنت أي بنت، هي قصدي الشاب، يعني رفيق الشاب اتصل فيني بالليل. الشاب قد الحيط ما بفوت من الباب. ليش اتصل فيني حتى حل مشاكلك لحالك يا أخي؟ شو دخلني أنا حتى تسهرني للصبح؟ إلياس بكفي، طلع فيني. ممنوع تتاوب مرة تانية. بتكب مي باردة على راسك، بتضرب حالك كفين، بتلاقي أي طريقة، المهم ما عاد تتاوب أبدا. بدك تصحصح كتير منيح. بأمرك سيدي. كلنا لازم نضل مصحصحين، كلامي مفهوم؟ تحت أمرك سيدي. सच्चाई से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया। मैं छूट गया था आलिया मुकम्मल तौर पर। आलिया ने पहली बार रायान को रोते देखा। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रायान की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी थी। न्यूज़ में डरता हो कि कहीं तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रायान बोलता है। आलिया ने रायान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रायान, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रायान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स, कुछ महीने बाद रायान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे, रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स, रायान आलिया की तरफ देखकर कहा, मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है और इसका पहला सफा तुम हो। आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी गलत ट्रेन भी इंसान को सही मंजिल तक ले जाती है। और यूँ दोनों के टूटे दिल एक दूसरे में मुकम्मल हो गए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाज़मी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शुरू होती है। रायान से एक खुशमिजाज, सबका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने वाला लड़का, मगर इसकी अपनी आंखों में एक अधूरी कहानी छुपी थी। दूसरी तरफ आलिया, एक संजीदा, कम बोलने वाली लड़की, जिसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में होती है, हकीकत में नहीं। वर्ज आलिया एक दिन गलती से कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है, जबकि उसे लाहौर जाना होता है। बैंक में खड़ी होकर वो किसी से मदद मांगती है। वहाँ रायान इसे देखता है। रायान हंसते हुए कहता है, आप लाहौर जा रही थी और यहाँ कराची वाला ट्रेन पकड़ ली तो अगले लेवल की कंफ्यूजन है। व्यूअर्स, आलिया घबराहट में हंस देती है। रायान इसकी मदद करता है, अगले स्टेशन पर उतारता है और दोनों का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर चंद दिन बाद आलिया को रायान की कॉल आती है। रफ्ता बातें, हंसी मजाक, रोज़मर्रा की कहानियाँ, दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनते जाते हैं। लेकिन रायान जब भी अपने माजी के बाद सच्चाई से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया। मैं छूट गया था आलिया मुकम्मल तौर पर। आलिया ने पहली बार रायान को रोते देखा। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रायान की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी थी। न्यूज़ में डरता हो कि कहीं तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रायान बोलता है। आलिया ने रायान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रायान, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रायान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स, कुछ महीने बाद रायान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे, रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स, रायान आलिया की तरफ देखकर कहा, मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है और इसका पहला सफा तुम हो। आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी गलत ट्रेन भी इंसान को सही मंजिल तक ले जाती है। और यूँ दोनों के टूटे दिल एक दूसरे में मुकम्मल हो गए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाज़मी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शुरू होती है रेयान से। एक खुश मिजाज, सबका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने वाला लड़का, मगर इसकी अपनी आंखों में एक अधूरी कहानी छुपी थी। दूसरी तरफ आलिया, एक संजीदा कम बोलने वाली लड़की, जिसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में होती है, हकीकत में नहीं। वर्ज आलिया एक दिन गलती से कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है, जबकि उसे लाहौर जाना होता है। बैंक में खड़ी होकर वो किसी से मदद मांगती है। वहाँ रायान इसे देखता है। रायान हंसते हुए कहता है, आप लाहौर जा रही थी और यहाँ कराची वाला ट्रेन पकड़ ली, तो अगले लेवल की कंफ्यूजन है। व्यूवर्स आलिया घबराहट में हंस देती है। रायान इसकी मदद करता है, अगले स्टेशन पर उतारता है और दोनों का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर चंद दिन बाद आलिया को रायान की कॉल आती है। रफ्ता बातें, हंसी मजाक, रोज़मर्रा की कहानियाँ, दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनते जाते हैं। लेकिन रायान जब भी अपने माजी के बाद सच्चाई से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया, मैं टूट गया था। आलिया मुकम्मल तौर पर। आलिया ने पहली बार रायान को रोते देखा। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रायान की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी थी। न्यूज़ में डरता हो कि कहीं तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रायान बोलता है। आलिया ने रायान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रायान, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रायान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स, कुछ महीने बाद रायान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे, रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स, रायान आलिया की तरफ देखकर कहा, मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है और इसका पहला सफ़ा तुम हो। आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी गलत ट्रेन भी इंसान को सही मंजिल तक ले जाती है। और यूँ दोनों के टूटे दिल एक दूसरे में मुकम्मल हो गए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शुरू होती है रेयान से। एक खुश मिजाज, सबका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने वाला लड़का, मगर इसकी अपनी आंखों में एक अधूरी कहानी छुपी थी। दूसरी तरफ आलिया, एक संजीदा कम बोलने वाली लड़की, जिसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में होती है, हकीकत में नहीं। वर्ज आलिया एक दिन गलती से कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है, जबकि उसे लाहौर जाना होता है। बैंक में खड़ी होकर वो किसी से मदद मांगती है। वहाँ रायान इसे देखता है। रायान हंसते हुए कहता है, आप लाहौर जा रही थी और यहाँ कराची वाला ट्रेन पकड़ ली, तो अगले लेवल की कंफ्यूजन है। व्यूअर्स, आलिया घबराहट में हंस देती है। रायान इसकी मदद करता है, अगले स्टेशन पर उतारता है और दोनों का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर चंद दिन बाद आलिया को रायान की कॉल आती है। रफ्ता बातें, हंसी मजाक, रोज़मर्रा की कहानियाँ, दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनते जाते हैं। लेकिन रायान जब भी अपने माजी के बाद सच्चाई से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया, मैं टूट गया था। आलिया मुकम्मल तौर पर। आलिया ने पहली बार रायान को रोते देखा। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रायान की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी थी। न्यूज़ में डरता हो कि कहीं तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रायान बोलता है। आलिया ने रायान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रायान, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रायान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स, कुछ महीने बाद रायान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे, रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स, रायान आलिया की तरफ देखकर कहा, मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है और इसका पहला सफ़ा तुम हो। आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी गलत ट्रेन भी इंसान को सही मंजिल तक ले जाती है। और यूँ दोनों के टूटे दिल एक दूसरे में मुकम्मल हो गए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शुरू होती है रेयान से। एक खुश मिजाज, सबका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने वाला लड़का, मगर इसकी अपनी आंखों में एक अधूरी कहानी छुपी थी। दूसरी तरफ आलिया, एक संजीदा कम बोलने वाली लड़की, जिसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में होती है, हकीकत में नहीं। वर्ज आलिया एक दिन गलती से कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है, जबकि उसे लाहौर जाना होता है। बैंक में खड़ी होकर वो किसी से मदद मांगती है। वहाँ रायान इसे देखता है। रायान हंसते हुए कहता है, आप लाहौर जा रही थी और यहाँ कराची वाला ट्रेन पकड़ ली, तो अगले लेवल की कंफ्यूजन है। व्यूअर्स, आलिया घबराहट में हंस देती है। रायान इसकी मदद करता है, अगले स्टेशन पर उतारता है और दोनों का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर चंद दिन बाद आलिया को रायान की कॉल आती है। रफ्ता बातें, हंसी मजाक, रोज़मर्रा की कहानियाँ, दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनते जाते हैं। लेकिन रायान जब भी अपने माजी के बाद
सच्चाई से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया। मैं टूट गया था आलिया मुकम्मल तौर पर। आलिया ने पहली बार रायान को रोते देखा। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रायान की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी थी। न्यूज़ में डरता हो के कही, तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रायान बोलता है। आलिया ने रायान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रायान, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रायान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स, कुछ महीने बाद रायान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे, रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स, रायान आलिया की तरफ देखकर कहा, मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है और इसका पहला सफा तुम हो। आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी गलत ट्रेन भी इंसान को सही मंजिल तक ले जाती है। और यूँ दोनों के टूटे दिल एक दूसरे में मुकम्मल हो गए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शुरू होती है रायान से। एक खुशमिजाज, सबका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने वाला लड़का, मगर इसकी अपनी आंखों में एक अधूरी कहानी छुपी थी। दूसरी तरफ आलिया, एक संजीदा, कम बोलने वाली लड़की, जिसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में होती है, हकीकत में नहीं। वर्ज आलिया एक दिन गलती से कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है, जबकि उसे लाहौर जाना होता है। बैंक में खड़ी होकर वो किसी से मदद मांगती है। वहाँ रायान इसे देखता है। रायान हंसते हुए कहता है, आप लाहौर जा रही थी और यहाँ कराची वाला ट्रेन पकड़ ली, तो अगले लेवल की कंफ्यूजन है। व्यूअर्स, आलिया घबराहट में हंस देती है। रायान इसकी मदद करता है, अगले स्टेशन पर उतारता है और दोनों का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर चंद दिन बाद आलिया को रायान की ख्याल आती है। रफ्ता बातें, हंसी मजाक, रोज़मर्रा की कहानियाँ, दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनते जाते हैं। लेकिन रायान जब भी अपने माजी के बाद सच्चाई से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया। मैं टूट गया था आलिया मुकम्मल तौर पर। आलिया ने पहली बार रायान को रोते देखा। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रायान की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी थी। न्यूज़ में डरता हो के कही, तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रायान बोलता है। आलिया ने रायान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रायान, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रायान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स, कुछ महीने बाद रायान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे, रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स, रायान आलिया की तरफ देखकर कहा, मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है और इसका पहला सफा तुम हो। आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी गलत ट्रेन भी इंसान को सही मंजिल तक ले जाती है। और यूँ दोनों के टूटे दिल एक दूसरे में मुकम्मल हो गए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शुरू होती है रायान से। एक खुशमिजाज, सबका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने वाला लड़का, मगर इसकी अपनी आंखों में एक अधूरी कहानी छुपी थी। दूसरी तरफ आलिया, एक संजीदा, कम बोलने वाली लड़की, जिसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में होती है, हकीकत में नहीं। वर्ज आलिया एक दिन गलती से कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है, जबकि उसे लाहौर जाना होता है। बैंक में खड़ी होकर वो किसी से मदद मांगती है। वहाँ रायान इसे देखता है। रायान हंसते हुए कहता है, आप लाहौर जा रही थी और यहाँ कराची वाला ट्रेन पकड़ ली, तो अगले लेवल की कंफ्यूजन है। व्यूअर्स, आलिया घबराहट में हंस देती है। रायान इसकी मदद करता है, अगले स्टेशन पर उतारता है और दोनों का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर चंद दिन बाद आलिया को रायान की ख्याल आती है। रफ्ता बातें, हंसी मजाक, रोज़मर्रा की कहानियाँ, दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनते जाते हैं। लेकिन रायान जब भी अपने माजी के बाद सच्चाई से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया। मैं टूट गया था आलिया मुकम्मल तौर पर। आलिया ने पहली बार रायान को रोते देखा। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रायान की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी थी। न्यूज़ में डरता हो के कही, तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रायान बोलता है। आलिया ने रायान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रायान, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रायान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स, कुछ महीने बाद रायान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे,
ریلوے اسٹیشن ویورز رایان عالیہ کی طرف دیکھ کر کہا میری زندگی دوبارہ شروع ہوئی ہے اور اس کا پہلا صفحہ تم ہو۔ عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا کبھی کبھی غلط ٹرین بھی انسان کو صحیح منزل تک لے جاتی ہے۔ اور یوں دونوں کے ٹوٹے دل ایک دوسرے میں مکمل ہو گئے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شروع ہوتی ہے ریان سے ایک خوش مزاج سب کا مسکرا کر استقبال کرنے والا لڑکا، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں ایک ادھوری کہانی چھپی تھی۔ دوسری طرف عالیہ ایک سنجیدہ کم بولنے والی لڑکی جسے لگتا تھا کہ محبت صرف کتابوں میں ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ ورز عالیہ ایک دن غلطی سے کراچی جانے والی ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے جبکہ اسے لاہور جانا ہوتا ہے۔ بینک میں کھڑی ہو کے وہ کسی سے مدد مانگتی ہے، وہاں ریان اسے دیکھتا ہے۔ ریان ہنستے ہوئے کہتا ہے آپ لاہور جا رہی تھی اور یہاں کراچی والا ٹرین پکڑ لی تو اگلے لیول کی کنفیوژن ہے۔ ویورز عالیہ گھبراہٹ میں ہنس دیتی ہے۔ ریان اس کی مدد کرتا ہے، اگلے اسٹیشن پر اتارتا ہے اور دونوں کا سفر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چند دن بعد عالیہ کو ریان کی کال آتی ہے۔ رفتہ باتیں، ہنسی مذاق، روزمرہ کی کہانیاں، دونوں ایک دوسرے کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ لیکن ریان جب بھی اپنے ماضی کے بارے سچائی سے محبت کی تھی، لیکن اس کی شادی کے ایک دن پہلے مجھے چھوڑ دیا، میں ٹوٹ گیا تھا۔ عالیہ مکمل طور پر عالیہ نے پہلی بار ریان کو روتے دیکھا، اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ریان کی ہنسی کے پیچھے کتنی تکلیف چھپی تھی۔ نیوز میں ڈرتا ہو کہ کہیں تم بھی میری زندگی میں آ کر چلی نہ جاؤ، یہ جملہ ریان بولتا ہے۔ عالیہ نے ریان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا ریان، زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کسی مضبوط آدمی کی نہیں، ایک سچے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ریان کے دل میں اتر گئے۔ ویورز کچھ مہینے بعد ریان اپنی پرانی محبت کے سائے سے باہر نکل آیا۔ ایک شام اس نے عالیہ کو وہی جگہ بلایا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، ریلوے اسٹیشن۔ ویورز رایان عالیہ کی طرف دیکھ کر کہا میری زندگی دوبارہ شروع ہوئی ہے اور اس کا پہلا صفحہ تم ہو۔ عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا کبھی کبھی غلط ٹرین بھی انسان کو صحیح منزل تک لے جاتی ہے۔ اور یوں دونوں کے ٹوٹے دل ایک دوسرے میں مکمل ہو گئے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شروع ہوتی ہے ریان سے ایک خوش مزاج سب کا مسکرا کر استقبال کرنے والا لڑکا، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں ایک ادھوری کہانی چھپی تھی۔ دوسری طرف عالیہ ایک سنجیدہ کم بولنے والی لڑکی جسے لگتا تھا کہ محبت صرف کتابوں میں ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ ورز عالیہ ایک دن غلطی سے کراچی جانے والی ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے جبکہ اسے لاہور جانا ہوتا ہے۔ بینک میں کھڑی ہو کے وہ کسی سے مدد مانگتی ہے، وہاں ریان اسے دیکھتا ہے۔ ریان ہنستے ہوئے کہتا ہے آپ لاہور جا رہی تھی اور یہاں کراچی والا ٹرین پکڑ لی تو اگلے لیول کی کنفیوژن ہے۔ ویورز عالیہ گھبراہٹ میں ہنس دیتی ہے۔ ریان اس کی مدد کرتا ہے، اگلے اسٹیشن پر اتارتا ہے اور دونوں کا سفر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چند دن بعد عالیہ کو ریان کی کال آتی ہے۔ رفتہ باتیں، ہنسی مذاق، روزمرہ کی کہانیاں، دونوں ایک دوسرے کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ لیکن ریان جب بھی اپنے ماضی کے بارے سچائی سے محبت کی تھی، لیکن اس کی شادی کے ایک دن پہلے مجھے چھوڑ دیا، میں ٹوٹ گیا تھا۔ عالیہ مکمل طور پر عالیہ نے پہلی بار ریان کو روتے دیکھا، اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ریان کی ہنسی کے پیچھے کتنی تکلیف چھپی تھی۔ نیوز میں ڈرتا ہو کہ کہیں تم بھی میری زندگی میں آ کر چلی نہ جاؤ، یہ جملہ ریان بولتا ہے۔ عالیہ نے ریان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا ریان، زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کسی مضبوط آدمی کی نہیں، ایک سچے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ریان کے دل میں اتر گئے۔ ویورز کچھ مہینے بعد ریان اپنی پرانی محبت کے سائے سے باہر نکل آیا۔ ایک شام اس نے عالیہ کو وہی جگہ بلایا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، ریلوے اسٹیشن۔ ویورز رایان عالیہ کی طرف دیکھ کر کہا میری زندگی دوبارہ شروع ہوئی ہے اور اس کا پہلا صفحہ تم ہو۔ عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا کبھی کبھی غلط ٹرین بھی انسان کو صحیح منزل تک لے جاتی ہے۔ اور یوں دونوں کے ٹوٹے دل ایک دوسرے میں مکمل ہو گئے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شروع ہوتی ہے ریان سے ایک خوش مزاج سب کا مسکرا کر استقبال کرنے والا لڑکا، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں ایک ادھوری کہانی چھپی تھی۔ دوسری طرف عالیہ ایک سنجیدہ کم بولنے والی لڑکی جسے لگتا تھا کہ محبت صرف کتابوں میں ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ ورز عالیہ ایک دن غلطی سے کراچی جانے والی ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے جبکہ اسے لاہور جانا ہوتا ہے۔ بینک میں کھڑی ہو کے وہ کسی سے مدد مانگتی ہے، وہاں ریان اسے دیکھتا ہے۔ ریان ہنستے ہوئے کہتا ہے آپ لاہور
لاہور جا رہی تھی اور یہاں کراچی والا ٹرین پکڑ لی تو اگلے لیول کی کنفیوژن ہے۔ ویورز عالیہ گھبراہٹ میں ہنس دیتی ہے، ریان اس کی مدد کرتا ہے، اگلے اسٹیشن پر اتارتا ہے اور دونوں کا سفر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چند دن بعد عالیہ کو ریان کی کال آتی ہے، رفتہ باتیں، ہنسی مذاق، روزمرہ کی کہانیاں دونوں ایک دوسرے کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ لیکن ریان جب بھی اپنے ماضی کے بارے سچائی سے محبت کی تھی، لیکن اس کی شادی کے ایک دن پہلے مجھے چھوڑ دیا، میں ٹوٹ گیا تھا عالیہ مکمل طور پر۔ عالیہ نے پہلی بار ریان کو روتے دیکھا، اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ریان کی ہنسی کے پیچھے کتنی تکلیف چھپی تھی۔ نیوز میں ڈرتا ہو کہ کہیں تم بھی میری زندگی میں آ کر چلی نہ جاؤ، یہ جملہ ریان بولتا ہے۔ عالیہ نے ریان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، ریان، زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کسی مضبوط آدمی کی نہیں، ایک سچے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ریان کے دل میں اتر گئے۔ ویورز، کچھ مہینے بعد ریان اپنی پرانی محبت کے سائے سے باہر نکل آیا۔ ایک شام اس نے عالیہ کو وہی جگہ بلایا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، ریلوے اسٹیشن۔ ویورز، ریان عالیہ کی طرف دیکھ کر کہا، میری زندگی دوبارہ شروع ہوئی ہے اور اس کا پہلا صفحہ تم ہو۔ عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا، کبھی کبھی غلط ٹرین بھی انسان کو صحیح منزل تک لے جاتی ہے۔ اور یوں دونوں کے ٹوٹے دل ایک دوسرے میں مکمل ہو گئے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شروع ہوتی ہے ریان سے، ایک خوش مزاج، سب کا مسکرا کر استقبال کرنے والا لڑکا، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں ایک ادھوری کہانی چھپی تھی۔ دوسری طرف عالیہ، ایک سنجیدہ، کم بولنے والی لڑکی جسے لگتا تھا کہ محبت صرف کتابوں میں ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ ورز، عالیہ ایک دن غلطی سے کراچی جانے والی ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے جبکہ اسے لاہور جانا ہوتا ہے۔ بینک میں کھڑی ہو کے وہ کسی سے مدد مانگتی ہے، وہاں ریان اسے دیکھتا ہے۔ ریان ہنستے ہوئے کہتا ہے، آپ لاہور جا رہی تھی اور یہاں کراچی والا ٹرین پکڑ لی تو اگلے لیول کی کنفیوژن ہے۔ ویورز، عالیہ گھبراہٹ میں ہنس دیتی ہے، ریان اس کی مدد کرتا ہے، اگلے اسٹیشن پر اتارتا ہے اور دونوں کا سفر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چند دن بعد عالیہ کو ریان کی کال آتی ہے، رفتہ باتیں، ہنسی مذاق، روزمرہ کی کہانیاں دونوں ایک دوسرے کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ لیکن ریان جب بھی اپنے ماضی کے بارے سچائی سے محبت کی تھی، لیکن اس کی شادی کے ایک دن پہلے مجھے چھوڑ دیا، میں ٹوٹ گیا تھا عالیہ مکمل طور پر۔ عالیہ نے پہلی بار ریان کو روتے دیکھا، اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ریان کی ہنسی کے پیچھے کتنی تکلیف چھپی تھی۔ نیوز میں ڈرتا ہو کہ کہیں تم بھی میری زندگی میں آ کر چلی نہ جاؤ، یہ جملہ ریان بولتا ہے۔ عالیہ نے ریان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، ریان، زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کسی مضبوط آدمی کی نہیں، ایک سچے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ریان کے دل میں اتر گئے۔ ویورز، کچھ مہینے بعد ریان اپنی پرانی محبت کے سائے سے باہر نکل آیا۔ ایک شام اس نے عالیہ کو وہی جگہ بلایا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، ریلوے اسٹیشن۔ ویورز، ریان عالیہ کی طرف دیکھ کر کہا، میری زندگی دوبارہ شروع ہوئی ہے اور اس کا پہلا صفحہ تم ہو۔ عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا، کبھی کبھی غلط ٹرین بھی انسان کو صحیح منزل تک لے جاتی ہے۔ اور یوں دونوں کے ٹوٹے دل ایک دوسرے میں مکمل ہو گئے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شروع ہوتی ہے ریان سے، ایک خوش مزاج، سب کا مسکرا کر استقبال کرنے والا لڑکا، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں ایک ادھوری کہانی چھپی تھی۔ دوسری طرف عالیہ، ایک سنجیدہ، کم بولنے والی لڑکی جسے لگتا تھا کہ محبت صرف کتابوں میں ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ ورز، عالیہ ایک دن غلطی سے کراچی جانے والی ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے جبکہ اسے لاہور جانا ہوتا ہے۔ بینک میں کھڑی ہو کے وہ کسی سے مدد مانگتی ہے، وہاں ریان اسے دیکھتا ہے۔ ریان ہنستے ہوئے کہتا ہے، آپ لاہور جا رہی تھی اور یہاں کراچی والا ٹرین پکڑ لی تو اگلے لیول کی کنفیوژن ہے۔ ویورز، عالیہ گھبراہٹ میں ہنس دیتی ہے، ریان اس کی مدد کرتا ہے، اگلے اسٹیشن پر اتارتا ہے اور دونوں کا سفر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چند دن بعد عالیہ کو ریان کی کال آتی ہے، رفتہ باتیں، ہنسی مذاق، روزمرہ کی کہانیاں دونوں ایک دوسرے کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ لیکن ریان جب بھی اپنے ماضی کے بارے سچائی سے محبت کی تھی، لیکن اس کی شادی کے ایک دن پہلے مجھے چھوڑ دیا، میں ٹوٹ گیا تھا عالیہ مکمل طور پر۔ عالیہ نے پہلی بار ریان کو روتے دیکھا، اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ریان کی ہنسی کے پیچھے کتنی تکلیف چھپی تھی۔
व्यूअर्स मैं डरता हूँ कि कहीं तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रेयान बोलता है। आलिया ने रेयान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रेयान ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रेयान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स कुछ महीने बाद रेयान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे, रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स रेयान आलिया की तरफ देख कर कहा, मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है और इसका पहला सफ़ा तुम हो। आलिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कभी कभी गलत ट्रेन भी इंसान को सही मंजिल तक ले जाती है। और यूँ दोनों के टूटे दिल एक दूसरे में मुकम्मल हो गए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाज़मी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शुरू होती है रेयान से। एक खुशमिजाज, सबका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने वाला लड़का, मगर इसकी अपनी आंखों में एक अधूरी कहानी छुपी थी। दूसरी तरफ आलिया, एक संजीदा कम बोलने वाली लड़की, जिसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में होती है, हकीकत में नहीं। वर्ज आलिया एक दिन गलती से कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है, जबकि उसे लाहौर जाना होता है। बैंक में खड़ी होकर वो किसी से मदद मांगती है। वहाँ रेयान इसे देखता है। रेयान हंसते हुए कहता है, आप लाहौर जा रही थी और यहाँ कराची वाला ट्रेन पकड़ ली, तो अगले लेवल की कंफ्यूजन है। व्यूअर्स आलिया घबराहट में हंस देती है। रेयान इसकी मदद करता है, अगले स्टेशन पर उतारता है और दोनों का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर चंद दिन बाद आलिया को रेयान की कॉल आती है। रफ्ता बातें, हंसी मजाक, रोज़मर्रा की कहानियाँ, दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनते जाते हैं। लेकिन रेयान जब भी अपने माजी के बाद सच्चाई से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया, मैं टूट गया था। आलिया मुकम्मल तौर पर। आलिया ने पहली बार रेयान को रोते देखा। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रेयान की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी थी। व्यूअर्स मैं डरता हूँ कि कहीं तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रेयान बोलता है। आलिया ने रेयान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रेयान ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रेयान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स कुछ महीने बाद रेयान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे, रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स रेयान आलिया की तरफ देख कर कहा, मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है और इसका पहला सफ़ा तुम हो। आलिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कभी कभी गलत ट्रेन भी इंसान को सही मंजिल तक ले जाती है। और यूँ दोनों के टूटे दिल एक दूसरे में मुकम्मल हो गए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाज़मी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शुरू होती है रेयान से। एक खुशमिजाज, सबका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने वाला लड़का, मगर इसकी अपनी आंखों में एक अधूरी कहानी छुपी थी। दूसरी तरफ आलिया, एक संजीदा कम बोलने वाली लड़की, जिसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में होती है, हकीकत में नहीं। वर्ज आलिया एक दिन गलती से कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है, जबकि उसे लाहौर जाना होता है। बैंक में खड़ी होकर वो किसी से मदद मांगती है। वहाँ रेयान इसे देखता है। रेयान हंसते हुए कहता है, आप लाहौर जा रही थी और यहाँ कराची वाला ट्रेन पकड़ ली, तो अगले लेवल की कंफ्यूजन है। व्यूअर्स आलिया घबराहट में हंस देती है। रेयान इसकी मदद करता है, अगले स्टेशन पर उतारता है और दोनों का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर चंद दिन बाद आलिया को रेयान की कॉल आती है। रफ्ता बातें, हंसी मजाक, रोज़मर्रा की कहानियाँ, दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनते जाते हैं। लेकिन रेयान जब भी अपने माजी के बाद सच्चाई से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया, मैं टूट गया था। आलिया मुकम्मल तौर पर। आलिया ने पहली बार रेयान को रोते देखा। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रेयान की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी थी। व्यूअर्स मैं डरता हूँ कि कहीं तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रेयान बोलता है। आलिया ने रेयान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रेयान ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रेयान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स कुछ महीने बाद रेयान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे, रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स रेयान आलिया की तरफ देख कर कहा, मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है और इसका पहला सफ़ा तुम हो। आलिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कभी कभी गलत ट्रेन भी इंसान को सही मंजिल तक ले जाती है। और यूँ दोनों के टूटे दिल एक दूसरे में मुकम्मल हो गए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाज़मी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शुरू होती है रेयान से। एक खुश मिजाज, सबका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने वाला लड़का, मगर इसकी अपनी आंखों में एक अधूरी कहानी छुपी थी। दूसरी तरफ आलिया, एक संजीदा कम बोलने वाली लड़की, जिसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में होती है, हकीकत में नहीं। वर्ज आलिया एक दिन गलती से कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है, जबकि उसे लाहौर जाना होता है। बैंक में खड़ी होकर वो किसी से मदद मांगती है। वहाँ रायान इसे देखता है। रायान हंसते हुए कहता है, आप लाहौर जा रही थी और यहाँ कराची वाला ट्रेन पकड़ ली, तो अगले लेवल की कंफ्यूजन है। व्यूवर्स, आलिया घबराहट में हंस देती है। रायान इसकी मदद करता है, अगले स्टेशन पर उतारता है और दोनों का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर चंद दिन बाद आलिया को रायान की ख्याल आती है। रफ्ता बातें, हंसी मजाक, रोज़मर्रा की कहानियाँ, दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनते जाते हैं। लेकिन रायान जब भी अपने माजी के बाद सच्चाई से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया, मैं टूट गया था। आलिया मुकम्मल तौर पर। आलिया ने पहली बार रायान को रोते देखा। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रायान की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी थी। न्यूज़ में डरता हो के कही, तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रायान बोलता है। आलिया ने रायान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रायान, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रायान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स, कुछ महीने बाद रायान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे, रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स, रायान आलिया की तरफ देखकर कहा, मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है और इसका पहला सफ़ा तुम हो। आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी गलत ट्रेन भी इंसान को सही मंजिल तक ले जाती है। और यूँ दोनों के टूटे दिल एक दूसरे में मुकम्मल हो गए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शुरू होती है रेयान से। एक खुश मिजाज, सबका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने वाला लड़का, मगर इसकी अपनी आंखों में एक अधूरी कहानी छुपी थी। दूसरी तरफ आलिया, एक संजीदा कम बोलने वाली लड़की, जिसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में होती है, हकीकत में नहीं। वर्ज आलिया एक दिन गलती से कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है, जबकि उसे लाहौर जाना होता है। बैंक में खड़ी होकर वो किसी से मदद मांगती है। वहाँ रायान इसे देखता है। रायान हंसते हुए कहता है, आप लाहौर जा रही थी और यहाँ कराची वाला ट्रेन पकड़ ली, तो अगले लेवल की कंफ्यूजन है। व्यूअर्स, आलिया घबराहट में हंस देती है। रायान इसकी मदद करता है, अगले स्टेशन पर उतारता है और दोनों का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर चंद दिन बाद आलिया को रायान की ख्याल आती है। रफ्ता बातें, हंसी मजाक, रोज़मर्रा की कहानियाँ, दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनते जाते हैं। लेकिन रायान जब भी अपने माजी के बाद सच्चाई से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया, मैं टूट गया था। आलिया मुकम्मल तौर पर। आलिया ने पहली बार रायान को रोते देखा। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रायान की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी थी। न्यूज़ में डरता हो के कही, तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रायान बोलता है। आलिया ने रायान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रायान, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रायान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स, कुछ महीने बाद रायान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे, रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स, रायान आलिया की तरफ देखकर कहा, मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है और इसका पहला सफ़ा तुम हो। आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी गलत ट्रेन भी इंसान को सही मंजिल तक ले जाती है। और यूँ दोनों के टूटे दिल एक दूसरे में मुकम्मल हो गए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शुरू होती है रेयान से। एक खुश मिजाज, सबका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने वाला लड़का, मगर इसकी अपनी आंखों में एक अधूरी कहानी छुपी थी। दूसरी तरफ आलिया, एक संजीदा कम बोलने वाली लड़की, जिसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में होती है, हकीकत में नहीं। वर्ज आलिया एक दिन गलती से कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है, जबकि उसे लाहौर जाना होता है। बैंक में खड़ी होकर वो किसी से मदद मांगती है। वहाँ रायान इसे देखता है। रायान हंसते हुए कहता है, आप लाहौर जा रही थी और यहाँ कराची वाला ट्रेन पकड़ ली, तो अगले लेवल की कंफ्यूजन है। व्यूअर्स, आलिया घबराहट में हंस देती है। रायान इसकी मदद करता है, अगले स्टेशन पर उतारता है और दोनों का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर चंद दिन बाद आलिया को रायान की ख्याल आती है। रफ्ता बातें, हंसी मजाक, रोज़मर्रा की कहानियाँ, दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनते जाते हैं। लेकिन रायान जब भी अपने माजी के बाद
सच्चाई से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया। मैं टूट गया था आलिया मुकम्मल तौर पर। आलिया ने पहली बार रायान को रोते देखा। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रायान की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी थी। व्यूअर्स, मैं डरता हूँ कि कहीं तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रायान बोलता है। आलिया ने रायान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रायान, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रायान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स, कुछ महीने बाद रायान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे, रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स, रायान आलिया की तरफ देख कर कहा, मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है और इसका पहला सबा तुम हो। आलिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कभी कभी गलत ट्रेन भी इंसान को सही मंजिल तक ले जाती है। और यूँ दोनों के टूटे दिल एक दूसरे में मुकम्मल हो गए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शुरू होती है रायान से। एक खुशमिजाज, सबका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने वाला लड़का, मगर इसकी अपनी आंखों में एक अधूरी कहानी छुपी थी। दूसरी तरफ आलिया, एक संजीदा, कम बोलने वाली लड़की, जिसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में होती है, हकीकत में नहीं। वर्ज आलिया एक दिन गलती से कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है, जबकि उसे लाहौर जाना होता है। बैंक में खड़ी होकर वो किसी से मदद मांगती है। वहाँ रायान इसे देखता है। रायान हंसते हुए कहता है, आप लाहौर जा रही थी और यहाँ कराची वाला ट्रेन पकड़ ली, तो अगले लेवल की कंफ्यूजन है। व्यूअर्स, आलिया घबराहट में हंस देती है। रायान इसकी मदद करता है, अगले स्टेशन पर उतारता है और दोनों का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर चंद दिन बाद आलिया को रायान की ख्याल आती है। रफ्ता बातें, हंसी मजाक, रोज़मर्रा की कहानियाँ, दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनते जाते हैं। लेकिन रायान जब भी अपने माजी के बाद सच्चाई से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया। मैं टूट गया था आलिया मुकम्मल तौर पर। आलिया ने पहली बार रायान को रोते देखा। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रायान की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी थी। व्यूअर्स, मैं डरता हूँ कि कहीं तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रायान बोलता है। आलिया ने रायान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रायान, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रायान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स, कुछ महीने बाद रायान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे, रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स, रायान आलिया की तरफ देख कर कहा, मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है और इसका पहला सबा तुम हो। आलिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कभी कभी गलत ट्रेन भी इंसान को सही मंजिल तक ले जाती है। और यूँ दोनों के टूटे दिल एक दूसरे में मुकम्मल हो गए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शुरू होती है रायान से। एक खुशमिजाज, सबका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करने वाला लड़का, मगर इसकी अपनी आंखों में एक अधूरी कहानी छुपी थी। दूसरी तरफ आलिया, एक संजीदा, कम बोलने वाली लड़की, जिसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ किताबों में होती है, हकीकत में नहीं। वर्ज आलिया एक दिन गलती से कराची जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है, जबकि उसे लाहौर जाना होता है। बैंक में खड़ी होकर वो किसी से मदद मांगती है। वहाँ रायान इसे देखता है। रायान हंसते हुए कहता है, आप लाहौर जा रही थी और यहाँ कराची वाला ट्रेन पकड़ ली, तो अगले लेवल की कंफ्यूजन है। व्यूअर्स, आलिया घबराहट में हंस देती है। रायान इसकी मदद करता है, अगले स्टेशन पर उतारता है और दोनों का सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर चंद दिन बाद आलिया को रायान की ख्याल आती है। रफ्ता बातें, हंसी मजाक, रोज़मर्रा की कहानियाँ, दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनते जाते हैं। लेकिन रायान जब भी अपने माजी के बाद सच्चाई से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी शादी के एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया। मैं टूट गया था आलिया मुकम्मल तौर पर। आलिया ने पहली बार रायान को रोते देखा। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि रायान की हंसी के पीछे कितनी तकलीफ छुपी थी। व्यूअर्स, मैं डरता हूँ कि कहीं तुम भी मेरी ज़िंदगी में आकर चली न जाओ। ये जुमला रायान बोलता है। आलिया ने रायान के हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रायान, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए किसी मजबूत आदमी की नहीं, एक सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। ये अल्फाज रायान के दिल में उतर गए। व्यूअर्स, कुछ महीने बाद रायान अपनी पुरानी मोहब्बत के साए से बाहर निकल आया। एक शाम उसने आलिया को वही जगह बुलाया जहाँ वो पहली बार मिले थे,
ریلوے اسٹیشن ویورز رایان عالیہ کی طرف دیکھ کر کہا میری زندگی دوبارہ شروع ہوئی ہے اور اس کا پہلا صفحہ تم ہو۔ عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا کبھی کبھی غلط ٹرین بھی انسان کو صحیح منزل تک لے جاتی ہے۔ اور یوں دونوں کے ٹوٹے دل ایک دوسرے میں مکمل ہو گئے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شروع ہوتی ہے ریان سے ایک خوش مزاج سب کا مسکرا کر استقبال کرنے والا لڑکا، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں ایک ادھوری کہانی چھپی تھی۔ دوسری طرف عالیہ ایک سنجیدہ کم بولنے والی لڑکی جسے لگتا تھا کہ محبت صرف کتابوں میں ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ ورز عالیہ ایک دن غلطی سے کراچی جانے والی ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے جبکہ اسے لاہور جانا ہوتا ہے۔ بینک میں کھڑی ہو کے وہ کسی سے مدد مانگتی ہے، وہاں ریان اسے دیکھتا ہے۔ ریان ہنستے ہوئے کہتا ہے آپ لاہور جا رہی تھی اور یہاں کراچی والا ٹرین پکڑ لی تو اگلے لیول کی کنفیوژن ہے۔ ویورز عالیہ گھبراہٹ میں ہنس دیتی ہے۔ ریان اس کی مدد کرتا ہے، اگلے اسٹیشن پر اتارتا ہے اور دونوں کا سفر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چند دن بعد عالیہ کو ریان کی کال آتی ہے۔ رفتہ باتیں، ہنسی مذاق، روزمرہ کی کہانیاں، دونوں ایک دوسرے کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ لیکن ریان جب بھی اپنے ماضی کے بارے سچائی سے محبت کی تھی، لیکن اس کی شادی کے ایک دن پہلے مجھے چھوڑ دیا، میں ٹوٹ گیا تھا۔ عالیہ مکمل طور پر عالیہ نے پہلی بار ریان کو روتے دیکھا، اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ریان کی ہنسی کے پیچھے کتنی تکلیف چھپی تھی۔ نیوز میں ڈرتا ہو کہ کہیں تم بھی میری زندگی میں آ کر چلی نہ جاؤ، یہ جملہ ریان بولتا ہے۔ عالیہ نے ریان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا ریان، زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کسی مضبوط آدمی کی نہیں، ایک سچے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ریان کے دل میں اتر گئے۔ ویورز کچھ مہینے بعد ریان اپنی پرانی محبت کے سائے سے باہر نکل آیا۔ ایک شام اس نے عالیہ کو وہی جگہ بلایا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، ریلوے اسٹیشن ویورز رایان عالیہ کی طرف دیکھ کر کہا میری زندگی دوبارہ شروع ہوئی ہے اور اس کا پہلا صفحہ تم ہو۔ عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا کبھی کبھی غلط ٹرین بھی انسان کو صحیح منزل تک لے جاتی ہے۔ اور یوں دونوں کے ٹوٹے دل ایک دوسرے میں مکمل ہو گئے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شروع ہوتی ہے ریان سے ایک خوش مزاج سب کا مسکرا کر استقبال کرنے والا لڑکا، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں ایک ادھوری کہانی چھپی تھی۔ دوسری طرف عالیہ ایک سنجیدہ کم بولنے والی لڑکی جسے لگتا تھا کہ محبت صرف کتابوں میں ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ ورز عالیہ ایک دن غلطی سے کراچی جانے والی ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے جبکہ اسے لاہور جانا ہوتا ہے۔ بینک میں کھڑی ہو کے وہ کسی سے مدد مانگتی ہے، وہاں ریان اسے دیکھتا ہے۔ ریان ہنستے ہوئے کہتا ہے آپ لاہور جا رہی تھی اور یہاں کراچی والا ٹرین پکڑ لی تو اگلے لیول کی کنفیوژن ہے۔ ویورز عالیہ گھبراہٹ میں ہنس دیتی ہے۔ ریان اس کی مدد کرتا ہے، اگلے اسٹیشن پر اتارتا ہے اور دونوں کا سفر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چند دن بعد عالیہ کو ریان کی کال آتی ہے۔ رفتہ باتیں، ہنسی مذاق، روزمرہ کی کہانیاں، دونوں ایک دوسرے کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ لیکن ریان جب بھی اپنے ماضی کے بارے سچائی سے محبت کی تھی، لیکن اس کی شادی کے ایک دن پہلے مجھے چھوڑ دیا، میں ٹوٹ گیا تھا۔ عالیہ مکمل طور پر عالیہ نے پہلی بار ریان کو روتے دیکھا، اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ریان کی ہنسی کے پیچھے کتنی تکلیف چھپی تھی۔ نیوز میں ڈرتا ہو کہ کہیں تم بھی میری زندگی میں آ کر چلی نہ جاؤ، یہ جملہ ریان بولتا ہے۔ عالیہ نے ریان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا ریان، زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کسی مضبوط آدمی کی نہیں، ایک سچے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ریان کے دل میں اتر گئے۔ ویورز کچھ مہینے بعد ریان اپنی پرانی محبت کے سائے سے باہر نکل آیا۔ ایک شام اس نے عالیہ کو وہی جگہ بلایا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، ریلوے اسٹیشن ویورز رایان عالیہ کی طرف دیکھ کر کہا میری زندگی دوبارہ شروع ہوئی ہے اور اس کا پہلا صفحہ تم ہو۔ عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا کبھی کبھی غلط ٹرین